कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त और मस्त, मतलब अच्छे हो गए। बेसिकली कैंडिडेट्स हैव डाउट्स लाइक अंशु भैया ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करें एंड क्या घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब घर से बैठे बैठे क्या घर से इजीली क्रैक कर सकते हैं? भाई ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद ग्रुप डिस्कशन एग्ज़ाम 3 बार दिया है। इससे पहले जो हुआ था उसमें मैं जानबूझ के देने नहीं गया था क्योंकि मेरा मेडिकल एग्ज़ाम अनफिट था और उससे पहले तीनों बार मैं अनफिट हुआ था। आपको अगर कोई डाउट है तो चैनल का फ्रंट वीडियो जाके देखिएगा जी, ठीक है। जब कोई न्यू सब्सक्राइबर आता है तो मैंने वही वीडियो लगा रखा है जिसमें मैंने सारे के सारे आपको रेड कार्ड शो किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी भी कहोगे तो अभी भी दिखा दूंगा जिनको पर्सनल पे डाउट आ रहा हो, ठीक है। गोरखपुर सेंटर पे री मेडिकल हमेशा मेरा हुआ है और कानपुर और दिल्ली सेंटर पे मैंने रनिंग की है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन एग्ज़ाम की बेसिकली मैं पर्सनल बता दूँ भाई। जो लड़के लाइक गांव से आते हैं, हाँ वही, मैं भी एक गांव से ही ना, तभी तो बता रहा हूँ। हाँ मतलब 12th तक फ़ोन नहीं था, आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ जिनके पास ऐसी सिचुएशंस हैं। देखो जो समझदार है उनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको बताना होता है, जिनको तरीका, जिनको मतलब एक डर टाइप में बना दिया जाता है माहौल की। हाँ जीडी का माहौल की बहुत हार्ड होता है भाई, जीडी से ज़्यादा हार्ड आपका रनिंग होता है। रनिंग में ज़्यादा लड़के फेल हो जाते हैं, जीडी से ज़्यादा लड़के रनिंग में फेल हो जाते हैं। और मुझे पता है अगर आप ये वाले हो तो आप रनिंग में फेल होने वाले ही नहीं हो, ठीक है। आप मतलब मेहनत करने वाला गांव से बिलोंग करते हो, कहीं से भी गांव के आसपास, तो आपने रनिंग अच्छी कर रखी होगी। बस आपको इस बार एक ही चीज़ पे टारगेट रखना है, आप रनिंग अच्छी कर लो, ठीक है। जीडी का क्या है, जीडी एक नॉर्मल टास्क होता है, ग्रुप डिस्कशन टास्क होता है। उसमें होता है क्या है आपको, और पहला नंबर ये पता नहीं कि उसने अफवाह उड़ा रखी है कि कागज़ नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ लिखा है कि कागज़ नहीं मिलेगा? कुछ भी मतलब, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कागज़ मिलेगा। ये कैंडिडेट ज़रूर बोल रहे थे पिछले, अभी से कुछ दिनों पहले ये भी था कि जीडी नहीं होगा। जीडी वाला भी अफवाह ही है, लिखा है 82 टेस्ट। एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 82 टेस्ट। तो देखो आज से वैसे चैनल पे एसआरटी का वीडियो भी आएगा, डीएफटी के भी बारे में बता देंगे। 82 टेस्ट जीडी होता है। अब जीडी में होगा क्या जैसे आप एसआरटी डीएफटी की नो टेंशन, अगर आप अपने दम पे पेपर क्लियर करो, एसआरटी और डीएफटी क्लियर करो, कि मैं आपको एसआरटी के लगभग 10 वीडियो डेमो के तौर पर करा दूँगा। अब आपको फंसना नहीं है, जैसे कि कुछ लोग जानबूझ के लाइक वो हाइप क्रिएट करते हैं। भाई जीडीडी सब ईजी है, आप इजली घर से बैठे निकाल सकते हो और 20 दिन में क्या किला गाड़ सकते हो बताओ। जिनको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती वो 20 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो थोड़ी है कि एक चौपतिया ले लो और उसमें लिखा होता है 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश सीखें और बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला है ना। सिंपल सी बात है। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको मतलब जो मानो जिसका वो करिए, लेकिन मेरा कहने का मोटिव ये है कि जो चीज़ें राइट वे से होती हैं, जैसे आप जीडी पे पहुंचते हो भाई, अगर किसी को डाउट हो ना, मैंने जीडी दिया है, ठीक है, आप बोलिएगा तो दिखा देंगे। मेरे साथ के जो लड़के जीडी जिन्होंने दिया है उनसे भी बात करा देंगे, मतलब साथ में जो थे, फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो जाता है ना, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, अब ऐसे हम एक सर्कल पे बिठा दिए जाते हैं। होता है क्या, 15 लड़कों का ग्रुप बना दिया जाता है और सर्कल पे हम बिठा दिए जाते हैं। अब एक कागज़ हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है, कागज़ लगभग 3 से 4 मिनट पढ़ने दिए जाता है और उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन बोलना होता है। कागज़ पढ़कर वो ले लिया जाता है, फिर हमें क्या करना होता है, वो उस टॉपिक को ले लेते हैं। होता क्या है, हम टॉपिक अगर पहले से तैयार रखते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, और अगर नहीं है और आप इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा वारा भी ठीक है तो आप उससे 1-2 पॉइंट निकाल लेते हैं, 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस कर देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब ग्रुप डिस्कशन पे क्या होता है, वही कैंडिडेट फेल होता है जो बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, बिल्कुल वही कैंडिडेट फेल होता है। मतलब वहाँ पे इंट्रोडक्शन बोलने के लिए जैसे गुड मॉर्निंग वाला सीन आ रहा है, आप गुड इवनिंग बोल देते हो, वही कैंडिडेट फेल हो जाता है। बाकी ग्रुप डिस्कशन इतना डिफिकल्ट होता ही नहीं है और इस मतलब आराम से आप घर पे बैठे बैठे निकाल सकते हो। थोड़ा सा गूगल की मदद लेनी होगी आपको और थोड़ा सा आपको यूट्यूब पे मतलब कुछ वीडियोस देखने होंगे कि टॉपिक्स के, ये नहीं कि कैसे क्रैक करें। कैसे क्रैक करने को तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत लोगों ने क्रैक भी, हर बार क्रैक करते हैं। तभी तो 6-7 हज़ार लड़के हर बार ज्वाइनिंग जाते थे, हर बार क्रैक करके जितने भी आज तक एयरफोर्स में गए। पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, जो हाल में रिसेंट में, मतलब मान लो जब से ऑनलाइन ही मान लो जब से हुआ तब से तो जीडी हो ही रहा है। तो वो वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ना, सारे के सारे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आपको कागज़ दिया जाएगा, पढ़ करके आपसे ले लिया जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन बोलना होगा। इंट्रोडक्शन की मैंने स्पेशली कल ही एक वीडियो बनाया, 10 तरीके, अब उनमें से कोई भी एक प्रेफर कर लो, आई बटन पे दे दूंगा।
10 तरीके, आप उनमें से कोई भी एक प्रेफर कर लो और उस तरह का आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लो। इंट्रोडक्शन होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि अब मान लो जिस तरह इस सर्कल पे अपन बैठे हैं, इस सर्कल में अपन बैठे हैं और उसमें जब इधर वाले कैंडिडेट का सर बोलेंगे कि ठीक है आप स्टार्ट करिए, तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो तुरंत ही आप बोलोगे ऐसे बिल्कुल। अब वहाँ पर ड्रेस कहा जाता है, कुछ लड़के जो होते हैं भैया ड्रेस क्या पहन के जाएँ, भैया अपन लोवर और ऊपर ऐसी टी शर्ट और वो चेस्ट नंबर ऐसे बांध दिया जाता है, क्योंकि चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग एक काम होता है सारे के सारे। तो कुछ लड़कों को लगता है कोट पैंट पहन के चले जाएँ, एनडीए केसेस भी थोड़ी देने जा रहे हो, आराम से बिल्कुल भाई वो एक अच्छी बात आप पहन के चले जा रहे हो, लेकिन आप अगर उस लेवल के हो तो डेफिनेटली पहन कर जाओ, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। वैल्यू खैर वो एक अलग इंप्रेशन बन जाता है, क्यों नहीं होता, होता है ऑफकोर्स होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। बस वहाँ पे होगा। अब जैसे इस कैंडिडेट का नंबर आया ऐसे तो ये शुरू करेगा, हेलो आई एम आनंद सिंह, आई कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश कानपुर, दिस इज द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, एज फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न आई हैव डन माई 10+2 फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ से इस स्कूल से इतने परसेंटेज, इफ़ यू हैव एन अ गुड परसेंट देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे बताना चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया, परस्यू कर रहे हो, मतलब अभी भी पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। बस 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड में आपको ये तैयार करना है। उसके बाद आपको सिंपल सा आगे बढ़ जाना है और टॉपिक के बारे में बोलना है कि आपका टॉपिक, जैसे कि आपका टॉपिक है, जब भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, कभी टॉपिक में ऊपर ये हेडिंग नहीं लिखी होती कि आपका टॉपिक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आपका टॉपिक टीचर वर्सेस सोल्जर है, आपको टॉपिक को खुद समझना होता है। तो आप जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉपिक है, अब ये मेरे दिमाग में हमेशा आता रहता है, मेरा यही टॉपिक था, ठीक है। एक बार ये स्टैचू ऑफ यूनिटी था, जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी था, जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी, फर्स्ट टाइम डेली पे था, अचानक से बोलो जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एक कागज़ पढ़ने को मिलेगा तो 1-2 पॉइंट आप उससे निकाल लोगे इजीली, और जो आपके लिए इनफ होने वाले हैं, ठीक है। और इस बात तो एक अच्छी बात है, 20 दिन का टाइम है, जो कैंडिडेट 20 दिन में रनिंग अच्छे होशियार वाले जो होंगे ना, मार ही नहीं पाएंगे, रनिंग की तैयारी नहीं कर पाएंगे, उन्होंने रनिंग स्टार्ट ही नहीं किया। और जो कैंडिडेट अभी भी वेट कर रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, आपसे नहीं होने वाला भैया। 10 दिन में अगर आप तैयार हो पहले से, तो फिर आपके लिए मतलब बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी जगह पे हो। मतलब कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा और 20 तारीख को आप रेडी हो जाओगे, 10 दिन के भीतर आप अपनी रनिंग को तैयार कर लोगे। 30 सेकंड टाइम नहीं कम कर पाओगे भाई, 30 सेकंड टाइम नहीं कम कर पाओगे, आपको 6.5 मिनट टाइम आपका आना चाहिए एटलीस्ट, समझ गए। बाकी ईजिली घर से बैठे बैठे इन टॉपिक्स को नोट करके उनके छोटे छोटे से 2-2, 3-3 पॉइंट्स में, उनका विस्तार आपको बताना ही नहीं है, विस्तार इस बार डिस्कशन होना ही नहीं इतना, क्योंकि पहले क्या होता था, मैंने गौर किया हमेशा जीडी में क्या होता है, जो ग्रुप होता है ना, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो सर लोग आपकी जीडी चलने देते हैं, कोई लिमिट नहीं, मतलब कि टाइम को वहाँ पे, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं ऑफिशियल बैठे हैं, उनको वो चीज़ में मज़ा आ रही है कि ये लड़के पढ़े लिखे हैं, लाइक वो अच्छी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, तो जीडी चलता रहता है। और कभी कभी बैच इतना मतलब बेकार टाइप का पड़ जाता है कि उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि इधर वो बोल रहा है कुछ, तुरंत चेस्ट नंबर आई एम एग्री विद योर पॉइंट, आई एम एग्री विद योर, तुरंत ऐसी। उसमें होता है कि एक टाइम की लिमिट होती है, सर लोग बैठ के नोटिस कर रहे होते हैं, तो उसमें होता है क्या, चेस्ट नंबर तुरंत आई एम एग्री विद योर पॉइंट, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला बहुत लाइन बोलते हैं, सब के सब यही बोलते हैं, आई एम एग्री विद योर पॉइंट, आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, बाकी टेंशन ना लो, अपन जीडी की आपको ऑलमोस्ट 50 वीडियोज़ करा देंगे 20 दिनों में अपन। बाकी मैंने कुछ प्लान किया था कि PDF बनाएंगे, पेड रखेंगे, फिर ये सब इसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है, बनाने के लिए टाइम नहीं है, डेली 1-1, 2-2 करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप मेहनत करिएगा, थोड़ा सा उन टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलिएगा, ईजिली आप क्रैक कर पाओगे। बाकी जिसको जो करना है करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक भौकाल टेक में बना हुआ है कि जीडी ईजिली होता है, आप क्रैक कर सकते हो। बाकी इट्स योर चॉइस, जो विच डू यू वांट टू डू, डेफिनेटली यू कैन डू, and if you have any query ask me in the comment section, I will reply. Take care everyone, जय हिंद and all the best, ठीक है। जीडी की वीडियोस आएंगे, if you wanted to share your like important topics so definitely ये ईमेल में शेयर कर सकते हो, और कहीं भी शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए खुद का, जो दिक्कतें हैं वो बता सकते हो, सॉल्व करेंगे हम मिलकर। जय हिंद। इतना पसीना आ गया, देखो, टेक केयर।